आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव। अक्षीय माने जिस रेखा पर प्लस माइनस दोनों आवेश हैं द्विध्रुव के, उसी रेखा उसी अक्ष पर किसी द्विध्रुव पहले बार पढ़ा हुआ आपने। वैद्युत द्विध्रुव माने जब दो आवेश जिनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण एक पर हो बराबर हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो, प्लस क्यू माइनस अल्प दूरी पर रखे हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में या इसको अनुदैर्ध्य कह देते हैं, स्थिति में वैद्युत विभव। मान लीजिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें बी पर प्लस क्यू पूर्णांक आवेश है और ए पर माइनस क्यू आवेश है। बीच की दूरी कुल 12 है, अर्थात मध्य बिंदु O से ए की दूरी है और मध्य बिंदु O से बी की दूरी भी तय है। अब इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब दूरियां देखें हम, क्योंकि यहां से पूरी दूरी R है तो B से दूरी निकाली जाए तो L कम करनी पड़ेगी, यानी R माइनस L, और माइनस Q से दूरी निकाली जाए तो L और बढ़ानी पड़ेगी, तो A से P की दूरी R प्लस L। ये दूरियां कल आपको पूरा विभव यानी कि बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र बताया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए A और B दोनों के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, चूंकि यहां से दूरी R माइनस L और आवेश प्लस का। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसके कारण बिंदु P पर विभव और विभव जो है वो आवेश की प्रकृति के अनुसार इसका चिन्ह बदलता है। अगर प्लस Q है तो यह प्लस आएगा और माइनस Q आवेश है तो माइनस आएगा। तो V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। तो प्लस Q और माइनस Q दोनों कारण यानी इसके कारण भी और इसके कारण भी बिंदु P पर विभव निकालिए। तो इस प्रकार अब बिंदु P पर परिणामी विभव कुल विभव कितना हुआ? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये परिणामी विभव दोनों का योग। चलो सर मान लगाइए, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L, ये V की वैल्यू है, और V2 की वैल्यू है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। इसमें से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ले लिया कॉमन, तो बचा अंदर 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। अब इसमें अंदर R माइनस L R प्लस L कॉमन ले लो, एलसीएम ले लीजिए, R माइनस L R प्लस L। यहाँ बचा इसे कर लिए, बचा R प्लस L, यहाँ प्लस से प्लस वाले कर लिए तो बचा R माइनस L। चलिए बीच माइनस माइनस। अब देखो नीचे वाला सूत्र है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, R माइनस L R प्लस L हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इधर इस माइनस को अंदर ले जाइए तो जो सिग्निफिकेंट है उसको अपोजिट कर दीजिए चिन्ह। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू R प्लस L, जब माइनस अंदर आ गया तो R माइनस का L प्लस का माइनस R प्लस L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यह प्लस का है माइनस का दोनों कट ऑफ हो गए, तो इधर L की वैल्यू L इज वेरी ग्रेटर लेस देन R, द स्क्वायर ऑफ L इज मोर लेस देन R स्क्वायर। सो L स्क्वायर को R स्क्वायर के मुकाबले नेगेटिव मान लेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बचेगा R स्क्वायर। तो इसको लिख लीजिएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q L और L 12 अपॉन यहाँ केवल R स्क्वायर। और फर्स्ट लेसन पढ़ा हमने आवेश द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से एक आवेश और दोनों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है, यानी कि Q into 12 बराबर P। सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा P अपॉन R। यह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव, निरक्ष माने
सी की बनाम करके, एक्सिस पर होकर के उसके परपेंडिकुलर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो माना एक द्विध्रुव है ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके मध्य बिंदु की दूरियां एल एल और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सीधा है आर है एल है, ये लंब है ये आधार है, परपेंडिकुलर बेस है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा करंट अंडरूट आर स्क्वायर। ऐसे यहाँ भी ये आर है एल तो हो जाएगा अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तब देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, इसके कारण पी पर V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखनी है, यदि ये पूरा सिस्टम किसी परावैद्युत माध्यम में रखा हो तो जहां हम केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहे हैं तो हमारे भावन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K केवल लगाना पड़ेगा परावैद्युता में। तो प्लस Q के कारण V1 is equal to 1/4 by एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू की दी है, Q अपॉन अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर माइनस का है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन अंडरूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V is equal to V1 plus V2 is equal to V की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और V2 की वैल्यू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है बट सिग्निफिकेंट अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। अर्थात निरक्ष में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है यदि निरक्ष बिंदु ये बिंदु P इस भुजा के लंबवत है। अब है वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी व्यापक स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव। मान के चलिए आप ये प्लस माइनस द्विध्रुव ए बी है, ए बी इससे थीटा कोण पर कोई बिंदु P है व्यापक स्थिति में जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात है। अब देखिए ये L दूरी है, ये R का परिमाण माना है हमने, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी, ये बची दूरी L cos थीटा। भाई आप ये निकाल रहे हैं, इस माने ये एंगल आपका इस तरह से एंगल यहाँ लगता है और ये दूरी आपकी होती है L, ये cos थीटा माने हम ये दूरी निकालनी है हमको x, तो cos थीटा बराबर आधार बटे करण, x बराबर L cos थीटा, तो ये दूरी हमारी x L cos थीटा आ जाएगी। इसी प्रकार इस वाला यहाँ भी 90 से एंगल माने से ये वाला कोण भी इधर भी L cos थीटा आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई L प्लस R प्लस L cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी रह गई R माइनस L cos थीटा। अब निकाले ना अलग अलग, पर पहले दूरी मेन थी कि यहाँ ये L है, इसे x मान ले हम, तो cos थीटा बराबर आधार बटे करण, ठीक है, आधार बटे करण, ये लगभग कोण है वाला ये करण हो जाएगा, तो ये भुजा रह जाएगी L cos थीटा, उसके बाद में ये भुजा हो जाएगी L cos थीटा। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर a/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, तो ये वाली प्लस है, ये परिणामी दूरी मानी जाएगी R माइनस L cos थीटा। इसी तरह माइनस Q के कारण V2 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। परिणामी निकाल दें, V is equal to V1 plus V2, मान लगाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q कॉमन ले लीजिए, बचेगा ये, इनको एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर R माइनस L cos थीटा R प्लस L cos थीटा, तो एक बार ये कट जाएगा, एक बार ये कटेगा, बचा हुआ ऊपर आएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा, माइनस अंदर ले जाओ, चिन्ह उल्टे हो जाएगा, R से R कट जाएगा, ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है, यानी पहले आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर cos स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट मान लो, इधर एक 12 cos थीटा हो गया, तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into 12 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, p होता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये अभी व्यापक स्थिति है,
इस स्थिति से आप अक्षय निरक्ष में निकाल सकते हैं। जब 3 हेडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, एक हेडिंग से 3 हेडिंग मिल जाएगी। जैसे अक्षय स्थिति में थीटा 0 पर होता है, क्योंकि अक्ष में ऐसे होता है, थीटा 0 डिग्री, cos 0 a, v = 1/4 pi epsilon naught p upon r। अक्षय स्थिति में। निरक्षय स्थिति में यदि लंबवत ऊपर नीचे हो तो थीटा 90 डिग्री होता है, cos बनता है 0 तो p बराबर 0। एक ही हेडिंग से तीनों हेडिंग कंप्लीट हो गई। तो 3 हेडिंग हुई, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और व्यापक स्थिति। व्यापक से आप तीनों स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।